नागरिकता छोड़ रहे भारतवासी, जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको डरा कर रख देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रहता। यूं तो हम भारत को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, अमृतकाल को लेकर और मिलियन ट्रिलियन वाले टर्म को लेकर तमाम जो है बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और ये सबके दिमाग में बातें समझाने की भी जो है कोशिश बड़े तरीके से भी की जा रही है कि इस समय जो भारत है वो नया भारत है। इससे पहले जो भारत था वो दरअसल पुराना भारत था। वो ऐसा भारत था जहां पर लोगों के लिए ना स्वास्थ्य सेवाएं थी, ना शिक्षा थी, ना अर्थव्यवस्था थी, ना रोजगार था। लेकिन अब जो है हम ऐसे अमृत काल में जी रहे हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम सब अमृत काल में जी रहे हैं तो आखिर कौन से वो लोग हैं जो साल दर साल भारत से बाहर जाने की फिराक में लगे हुए हैं। उन्हें भारत की सुविधाएं अच्छी नहीं लग रही, भारत की सेवाएं अच्छी नहीं लग रही, आखिर क्यों वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। और इसीलिए दरअसल हमने भी आपने पढ़ा होगा जिसमें जो लाइन्स थी वो यही थी कि क्यों नागरिकता छोड़ रहे हैं भारतीय। अब अगर इसके आंकड़े आप सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं, जिस अमृत काल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उस अमृत काल में आखिर लोग क्यों भाग रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से इस बात को लेकर आंकड़ा मांगा गया था कि कितने लोग जो है भारत छोड़कर जा चुके हैं, क्या स्थिति इसको लेकर है। तो इसको लेकर आपको जानकर हैरानी होगी कि 2,06,378 लोगों का जो आंकड़ा सामने आया है जिन्होंने भारतीयों ने अब तक नागरिकता छोड़ी है। जून 2024 तक का ये पूरा आंकड़ा, यानी कि पिछले साल का ये आंकड़ा है। उसके पहले अगर हम जाए 2022 में, तो 2022 से अब तक जो है 6 लाख प्लस लोग जो है भारत की नागरिकता, यानी कि भारत का जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वो छोड़ चुके हैं। यानी कि हर महीने अगर इसका हिसाब लगाया जाए औसतन तो 34-35 हजार लोग। आप सोचिए कि ये वो आंकड़ा है जो बता रहा है कि भारत में वर्तमान में क्या स्थितियां हैं। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रही, कोई इसमें नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। जो फैक्ट सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है खुद सरकार की तरफ से, ये उस बात की चर्चा है और ये चर्चा होना बहुत जरूरी इस समय है क्योंकि हम सब अमृत काल में जी रहे हैं। इसके अलावा 2019 से 2024 तक का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि 2019 में 1,44,017 लोगों ने जो है भारत छोड़ा। उसके बाद स्थितियां आगे बढ़ी, 2020 आया। 2020 में 85,256 जो कि कोविड का प्रभाव था। 2021 में 1,63,370 लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड मतलब तोड़ा, आप सोचिए कि विदेश निकलने का, वहां पर सेटल हो जाने का। 2022 में 2,25,620 लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। ये सबसे ज्यादा हाई रिकॉर्ड अब तक का। 2023 में 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। जिस भारतीय होने पर हमें गर्व है, उस भारत की नागरिकता को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। कारण क्या? बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर 2024 की बात करें, क्योंकि अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है और 2024 की अगर हम बात कर लें तो 2024 में अब तक जो ये रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, उसके समय तक जो है 2,06,378 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। अब सवाल कि किन देशों की नागरिकता ली जा रही है, तो 2023 के डेटा के आधार पर टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें लोग भारत से जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं। सबसे नंबर 1 पर लोग अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। 88,000 प्लस लोग जो कि अमेरिका में सेटल हो रहे हैं। उसके बाद कनाडा में जा रहे हैं। 23,000 लोग जो है कनाडा में हैं, 23,000 से प्लस लोग।
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 21,000 प्लस, ब्रिटेन 12,000 प्लस और जर्मनी 7,000 प्लस। ये वो 5 कंट्रियां हैं जहां पर लोग भारत छोड़कर जो है विदेशों में सेटल हो रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। अब सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि जिस अमृत काल में हम जी रहे हैं, जिस धरा पर हम हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं, सनातनी होने पर गर्व कर रहे हैं, तो आखिर ये कौन से भारतीय लोग हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं? क्या उन्हें भारत का सिस्टम नहीं समझ आ रहा? क्या उन्हें भारत की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका समझ में नहीं आ रही? क्या उन्हें शिक्षा व्यवस्था समझ नहीं आ रही, या फिर उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर समझ में नहीं आ रही? आखिर क्यों? जब आप गर्व से बोलते हैं कि हम भारतीय, और खुद जब पीएम नरेंद्र मोदी तमाम विदेश के दौरों में जब होते हैं, वहां पर किस तरीके से आप लोगों को देखते हैं भारत का झंडा हाथ में लिए हुए, और कैसे लोग स्नेह के साथ आंसू निकालकर रोते हैं भारत में आने के लिए, तो वो लोग कौन है? क्या वो यहीं से गए हुए भारतीय वो भारतीय हैं जो अपने देश की सुविधाओं से खुश ना होकर विदेशों में जाकर सेटल हो गए हैं और अब वापस आने के लिए आंसू बहा रहे हैं यहाँ पर एक स्नेह भारत के प्रति? क्या उनकी भी मजबूरी थी भारत से निकलना? क्योंकि हम तो विश्व गुरु हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस तरह के ये आंकड़े क्यों आ रहे हैं? दरअसल 5 साल का मैंने आंकड़ा बताया, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो 15 लाख से ज्यादा लोग जो है भारत की नागरिकता को, भारत की संस्कारों को, क्योंकि भारत छोड़ना मतलब भारत के संस्कारों को छोड़ना, भारतीयता को छोड़ना, इसे छोड़कर जो है लोग जा चुके हैं। और ये भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि 3,500 मिलियनियर, जो कि लाखों करोड़ों होता है, भारत छोड़ने के लिए जो है सोच रहे हैं, अब अगली रेस में, अगली लाइन में है। अब सवाल क्यों आखिर इस तरह से जो है तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं? क्या व्यवस्था का दौर है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है? और जिस तरीके से जो स्थितियां हैं, हमारे संवैधानिक ढांचों की जो स्थितियां हैं, क्या उससे वो लोग परेशान हो गए हैं? बिहार में अभी हाल ही में कैग रिपोर्ट आई, आप सोचिए, उसमें ये कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड बिहार की सरकार ने नहीं दिया। क्या ये तमाम जो सिस्टम में घोटाला है, सिस्टम से क्या वो खुश नहीं है? स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम चीजें हैं जो अब इस बात पर जो है चिंता कराने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये कौन से आंकड़े हैं और ये आंकड़े क्यों हैं, जब हम जो है 75वीं 76वीं अमृतकाल की वर्षगांठ मनाते हैं, अमृतकाल में जीते हैं, जिस काल में कोई समस्या नहीं है। अब आखिर ये कौन भारतीय है जो लाखों की तादाद में भारतीयता को छोड़कर विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं? क्या विदेशों में जिस तरह का सिस्टम है, जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, वहाँ के सिस्टम्स की तरफ से, क्या वो अब ज्यादा लोगों को लुभा रही है, इसलिए जो है लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, ना सिर्फ गांव से, शहर से, बड़े शहरों से, राजधानियों से? क्या इस पर आपकी राय है? ये जो आंकड़ा आया है सामने खुद सरकार की तरफ से कि लाखों लोग हर साल जो है देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तमाम मजबूरियां उनके सामने, तमाम कारण उनके सामने, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या आप यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश हैं? क्या आप यहाँ की जो न्यायपालिका है, आप एक बार कोई याचिका दायर करते हैं, आपको 5 से 10 साल लग जाएंगे उसका जवाब मिलने में, उससे आप खुश हैं? अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य,